टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो एंड ये वीडियो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 7 डेज प्लानर में आपको दूंगी जो आप इजीली 95% अच्छे से स्कोर कर पाएंगे ये 7 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो अभी से अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आप कंप्लीट रोड मैप समझ में नहीं कर पाएंगे। तो ये रोड मैप सिर्फ मेरे जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि हम पहले से ही नहीं पढ़ते हैं, जब लास्ट मोमेंट आ जाते हैं तभी हम पढ़ते हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले है आपके लिए गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या है, तो आपको सिर्फ एग्जाम को फोकस करनी है और आपको हाईली प्रोडक्टिविटी स्टडी करनी है। आपको सिर्फ दिखाना वाला स्टडी नहीं करनी है, आपको अच्छे से मन लगाइए। क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव। आप कितना क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आपको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे क्वालिटेटिव पढ़ना है और लास्ट जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं उतने घंटे आप सिर्फ रिवाइज करनी है। और रिवीजन प्लस न्यू लर्निंग ये आपको करनी है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आप और चैप्टर पढ़ पाएंगे, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी ये टिप्स। और डे 1 से आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एक अच्छे से टू डू लिस्ट बना के, जो आपको हेल्प करेगी। जो आप इजी चैप्टर से लेके हार्ड चैप्टर तक आपको फोकस करनी है। जो इजी चैप्टर है और हाई स्कोरिंग है उसको आप अच्छे से जल्दी खत्म कर दीजिए, और जो मीडियम है उसको भी खत्म करनी है आपको, जो हार्ड है उसको भी खत्म करनी है। तो इसीलिए आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है। इजी टॉपिक स्टार्ट करने से आपके कॉन्फिडेंट बूस्ट हो गया और आपके पढ़ाई पर इंटरेस्ट होगी, इसीलिए आपको इजी चैप्टर से स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है आपके पास्ट ईयर पेपर्स सारे के सारे, और उसके बाद आपको वेटेज वाली चैप्टर अच्छे से करनी है। जो हाई वेटेज वाली चैप्टर से उसको आपको जल्दी खत्म करनी है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, आप कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सारे के सारे को आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। और उसके बाद आपको तो और एक रूल है जो आपको फोकस 70% टाइम ऑफ टॉपिक दैट गिव 80% मार्क। तो आपको वैसे ही टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके खुद को ढूंढनी है कि आप कहाँ 70% टाइम दे के 80% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इजीली। क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आपको हाई वेटेज चैप्टर को अच्छे से फोकस करनी है। मॉर्निंग से लेके आपको मॉर्निंग में आपको जो नहीं हो रहा है लाइक मैथ साइंस ये वाली चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करनी है, जैसे कि आप माइंड आपका फ्रेश रहे और ब्रेन जाम नहीं रहे। तो आफ्टरनून में आपको मीडियम वाली टॉपिक फोकस करनी है, इवनिंग में इजी एंड रिवीजन, और लास्ट नाइट में फिर से आपको अच्छे से एक रिवीजन लगा देनी है। और उसके बाद आपको अवॉइड करनी है लॉन्ग वीडियो। जो भी यूट्यूब में इतने सारे लॉन्ग वीडियो है उसको आपको अच्छे से नहीं देखनी है, आपको वो स्किप करनी है। जो जो शॉर्ट वीडियो है या आप इजीली जहाँ समझ सकते हैं आप वहीं से ही फॉलो करना चाहिए। और उसको आपको राइट मतलब जो पढ़ेंगे, जो लेक्चर देखेंगे उसमें जो नोट देते हैं उसको आप अवॉइड करना है। अगर आप ऐसे ही नोट लिखते बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो हाईलाइटिंग एवरीथिंग, आपको कुछ भी हाईलाइट नहीं करनी है। जो बहुत जरूरी है उसको ही आपको सिर्फ हाईलाइट करनी है और कुछ भी हाईलाइट आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको प्रीवियस 5 ईयर PYQ टेस्ट लगानी है, देनी है आपको। मोस्ट एटलीस्ट आप अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप दे सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आपको मॉक टेस्ट देनी है, और 5 ईयर्स या 2 ईयर्स आपको इजीली सॉल्व करनी है। अगर आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे तो आप इजीली 95% अच्छे से रख सकते हैं। और उसके बाद है डे 6 में। डे 6 में आपको वीकनेस चैप्टर को ज्यादा फोकस करनी है, रैपिड रिवीजन देखनी है। जो आपके पास
अवेलेबल है वो वाली चैप्टर को आपको अच्छे से फोकस करनी है। और उसके बाद आप जो वीक में है, जो सब्जेक्ट में, जो चैप्टर में, आपको उसी से ही प्रैक्टिस करनी है। आपको मिस्टेक को एनालिसिस करनी है, सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशन, सारे डायग्राम को अच्छे से करनी है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करनी है। और उसके बाद फाइनल डे 7 में आपको करनी है फाइनल गोल। आप इसी में सिर्फ रिवीजन करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपको अच्छे से चीट शीट बनानी है और आपको खुद ही निकाल कर आपको सॉल्व करनी है अच्छे से। और उसके बाद आपको की एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, या आप कहीं से भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से सैम्पल पेपर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और आप अच्छे से मार्क कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से लाइट रिवीजन करनी है और उसी दिन आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, जैसे कि आप अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद और आपको एग्ज़ाम अच्छे से देनी है और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मार्क आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। सिर्फ आपको ये फोकस करनी है और आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देख करके जानी है और आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सिर्फ ये करके जाइए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।